हेलो नमस्कार वेलकम दोस्तों, क्या हाल है आपके। दोस्तों आज का वीडियो फिर से बनने वाला है तंदूर आपा के ऊपर, इनके ब्लॉग के ऊपर, इनके नखरों के ऊपर। लेकिन वीडियो में आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी का खुलासा करने वाला हूं जो इनके साथ हुआ है। तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य, संयम, पेशेंस रख करके इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। लेकिन अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को खुशखबरी सुने बिना चैन नहीं आने वाला। तो दोस्तों एज यूजुअल जैसे इनके वीडियो में आजकल होता आ रहा है, जो वीडियो की ओपनिंग होती है वो ले रहा है हमारा गुटखा सम्राट भाई। पौधा में आने के बाद थोड़े से इसके मान सम्मान में और एटीट्यूड में फर्क आया है, ये तो है। घर का शेर तो ये है पहले से ही, आप लोगों को पता ही है। लेकिन वहां जाने के बाद कितनी गालियां खाता है वो अलग चीज है, उसको अलग छोड़ देते हैं। अब वीडियो की शुरुआत में ये कहता है कि आज सुबह से शाम हो गई लेकिन हम लोगों को ब्लॉग बनाने का मौका तक नहीं मिला है। इतने लोग मिलने चले आ रहे थे कि कोई ना कोई आता चला आ रहा था, जिसकी वजह से हमें ब्लॉग बनाने का मौका नहीं मिला। अबे यार किसका चूतिया काट रहे हो तुम। जो लोग तुमसे मिलने आते हैं वो तो तुम्हारे लिए कंटेंट होते हैं, उनको तो तुम कंटेंट की तरह यूज करते हो। तो उनको दिखा करके यार दिमाग देखो, तुम्हारी छुट्टी बना को ना एक्सेप्ट नहीं करता भाई। मतलब क्या कहना चाह रहे हो। अगर तुमसे कोई मिलने आएगा और तुम उसका वीडियो नहीं बनाओ, अबे छोटे छोटे बच्चे पड़ोस के आते हैं तुम उनका भी वीडियो बनाते हो, तुम्हारा कैमरा हमेशा ऑन रहता है। और तुम कहते हो कि तुम्हें मौका नहीं मिला कि तुम आज ब्लॉगिंग कर सको। वाह, ब्लॉगिंग के अलावा काम का है भैया तुम्हारे पास, तुम ये बता दो हमको। जो ऐसा तो है नहीं कि तुम मक्का और बाजरा उगा रहे हो वहां 15 दिन से जा करके कि तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा है। दीवार को तुम पेंट कराते हो, तुम्हारे दरवाजे पे वो कारपेंटर लगा होता है, वो काम कर रहा होता है दीमक से बचाने के लिए, उसका तक तुम वीडियो बना करके डालते हो। और लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं और उनका तुम वीडियो नहीं बना रहे हो। और जिसे तुम इतने उस वाले रवैये से कह रहे हो कि लोग मिलने आ रहे हैं जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए ये आगे ये भी कहता हुआ मिलेगा कि ये झल्ला जा रहा है, इसे गुस्सा आ रहा है। अबे उन्हीं की रोटी तोड़ रहे हो तुम। फैंस कौन बनता है आपका? जो आपके वीडियोस को देखता है, उसे लाइक करता है, आपको एडमायर करता है, आपके हर वीडियोस पे व्यूज बढ़ाता है, उसी की बदौलत तुम रोटी तोड़ रहे हो ना। और उन्हीं को तुम मतलब ऐसे ये रवैया तुम्हारा कि नहीं इनकी वजह से आज लोग आ रहे थे मिलने जिसकी वजह से हम लोग बाहर नहीं निकल पाए। अबे एक दिन बाहर नहीं निकल जाओगे तो कौन सा आपट टूट जाएगा भाई? मुझे एक बात बताओ, कौन सा शेयर मार्केट तुम्हारी बदौलत चल रहा है कि तुम नहीं गए तो ठीक है क्रैश हो गया। लाखों लोगों का जमा पूंजी जो उन्होंने डाला हुआ था शेयर बाजार में लगाया था सब डूब गया। अबे यार कुछ सोच समझ के और कुछ लॉजिकल बोला करो जिसकी वजह से समझ में आए। तुम लोग खुद 2 बजे 3 बजे 4 बजे सो करके उठते हो, तो वो चीज बताओ ना कि तुम लोग 4 बजे उठे हो जिसकी वजह से तुम्हें मौका नहीं मिला। और वो 4 से 6 के बीच में कुछ लोग आ गए जिसकी वजह से तुम बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन ये भी है कि तुम्हारे पैर में पहिए लगे हुए हैं, चक्र लगे हुए हैं, निकलना तुमने रोज है। मतलब वो एक रूटीन है जो तुमसे मिस नहीं होना चाहिए। उसके इर्द गिर्द कुछ भी होता रहे तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये सारी चीजें जो छोटी छोटी असलियत है ना, उन चीजों को मैं तुम्हारे सामने रख दूं कि ये जो तुम्हारे व्यूवर्स है, जो तुम्हारी फैन फॉलोइंग है, जो तुमसे मिलने आती है, उनकी बदौलत तुम्हारे घर में चूल्हा जलता है। हम लोगों के, हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं, हम सबके घर में ये व्यूवर्स की वजह से ही चूल्हा जलता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा, ठीक है। आज तुम बिल्डिंग्स बना रहे हो, फ्लैट ले रहे हो, यहाँ वहां घूम रहे हो, तुम्हारे चेन खुल रहे हैं रेस्टोरेंट के, तो ये सारी चीजें इन्हीं की बदौलत हो रही है। तो इन्हें कोसना छोड़ दो, अपनी रूटीन में थोड़ा सा तब्दीली करने की जरूरत है, वो तुम कर सकते हो। अब 12 बजे 2 बजे 4 बजे सो करके उठोगे तो इतना टाइम थोड़ी मिलेगा यार कि सब कुछ तुम मैनेज कर लो। अबे तुम गुटखा सम्राट हो, शक्तिमान थोड़ी हो यार। हट। अब उसके बाद वीडियो के अगले मोमेंट में ये कहता हुआ नजर आता है कि मैंने सोचा था कि इनके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं ना, जैसे रुखसाना बाजी हुई और एक दो लोग हुए, तो उनके लिए एक छोटी सी पार्टी अरेंज करना चाहता था ये बंदा, लेकिन कर नहीं पाया। क्या बात है, बहुत दुख है भाई। मतलब तुम इतने व्यस्त हो कि तुम्हें मौका नहीं मिल रहा है कि तुम उनके लिए, जो तुम्हारे घर में है, उनके लिए पार्टी अरेंज कर पाओ। हाँ, दोस्तों के साथ तुम बाहर पार्टी कर रहे हो, घर में उन्हें बुला करके दावतें दे रहे हो। और तुम्हारे मन में अगर ऐसा है कि उनके लिए भी कुछ अलग से कुछ सेपरेट करना चाहिए, तो वो चीजें तुम्हें करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। वाह, दिन भर में 15 बार ये तंदूर आपा को ले करके तुम उनके खाला के यहाँ घुमाने चली जाते हो, उसके लिए तुम्हारे पास टाइम है। दोस्तों के लिए तुम्हारे पास टाइम है कि तुम निकल जाते हो आधी रात को उनके साथ तफरीबाजी करने के लिए। वो सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर उनके लिए कुछ सोचा हुआ है तो वो कर दे। भाई देखो एक बात बता दो, ये ऑन कैमरा आ करके गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो करते हैं वो करते हैं, उनके पास टाइम हो जाता है, वो टाइम निकाल लेते हैं। तुम्हारे पास नहीं हो रहा है क्योंकि तुम निकाल नहीं पा रहे हो, तुम वही समझते हो कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन तुम ये भी सोच सकते थे, एक आइडिया मैं तुम्हें दूं कि वो भी 5 मिनट का कंटेंट तुम्हारे लिए बन सकता था, लेकिन तुमने सोचा नहीं इस बारे में। सोचो। तो फाइनली वीडियो के अगले पड़ाव पे इन्हें मौका मिल जाता है कि घर से बाहर निकल के थोड़ी बहुत बकचोदियां आप करनी चाहिए, क्योंकि घर के अंदर ये सारे कंटेंट नहीं बनाए जा सकते।
तो इसलिए आप लोगों को पता ही है कि जैसा पहले ही बता चुका हूं कि पैरों में तो पहिया लगा ही हुआ है, बिना घर से बाहर जाए इन लोगों का कोई काम नहीं हो सकता। भाई वैसे काम नहीं हो सकता, वो चीजें समझ में आती है कि हाँ ठीक है इंसान को बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन ये बकचोदियां करने के लिए बाहर निकलना पड़े ये तो अलग चीज है यार। और दूसरे घर में बैठ करके अगर ऐसे ही मतलब घर में बैठ करके आप किसी चीज को कितना दिखा सकते हो, तो इसलिए इन्हें निकलना होता है हर छोटी छोटी चीज पे। वो जैसे मैंने जिक्र किया था कि नेल कटर लेने तक ये बच्चे का चली जाती है मार्केट में, तो कहाँ मिठाई लेने नहीं गई थी वो अलग चीज है, लेकिन अब यहाँ जाना है क्योंकि चीजों को आगे भी बढ़ाना है। उब गई होंगी घर में रह रह करके, एक ही जगह पे रह करके उब जाती है ना, ये बहुत जल्दी उबती है। तो फाइनली इनको मौका मिला कि नहीं अब घर से बाहर निकला जाए, चला जाए, जहां ये दिखा रही है कि इनके घर के सामने बंदर बैठे हुए हैं। अब बच्चे को दिखा रही है कि बंदर है बंदर है बंदर, मंकी मंकी मंकी। अब बच्चा क्या बताए कि वो जिसके गोद में पड़ा हुआ है इस समय वो भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन अब क्या ही बोलेगा, वो बोल नहीं सकता ना, ना मंकी बोल सकता है ना ये बोल सकता है कि मदारी का नाच तो हम रोज देखते हैं, हमको यूज करते हो तुम लोग, लेकिन नहीं बोलेगा, नहीं बोल सकता, आगे चल के भले बोले। फिर उसके बाद वीडियो में ये कहती हुई नजर आती है कि दरवाजे पे पेंट हो रहा है जिसकी वजह से मुझे सॉरी जिसकी स्मेल से मुझे दिक्कत होती है, हो रही है नहीं होती है। और दूसरी चीज ये कि पेंट की वजह से मुझे दिक्कत होती है और मुझे सांस की बीमारी है। अरे वाह क्या बात है, ये चीज तुमने कभी बताई नहीं यार। एक दो वीडियो तो सांस की बीमारी पे भी बन सकता था, लेकिन तुमने कभी बताया नहीं, तो ये चीजें दिमाग में नहीं आई। तो अब मैं कहना चाहता हूं ये गुटखा सम्राट से कि जो तुम कहते हो कि 3 क्विंटल 4 क्विंटल 5 क्विंटल की हो जाओ फिर भी तुमसे प्यार करूंगा, अबे तुम तो प्यार कर ले लोगे ना भाई, लेकिन ये बताओ उनका क्या होगा। अभी तो उसको सांस की बीमारी है, आगे चल के पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मोटापा ही एक ऐसी चीज है जो हजारों बीमारियों का एकमात्र कारण होता है। तो अभी क्या क्या होगा वो चीजें तो आगे परमात्मा जाने। लेकिन जहां ये बात तुम कह रही हो कि पेंट की स्मेल से तुम्हें दिक्कत होती है, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम्हारे ही किसी ब्लॉग को उठा करके देख लो तो तुम और छोटी मोटी और उसका भाई, तुम तीनों घर को पेंट करती हुई नजर आती हो। तब तुम्हें नहीं दिक्कत थी, या पैसा आने के बाद चर्बी बढ़ गई है? भाई पैसा आने के बाद ये हो सकता है कि तुम खुद से नहीं कर सकते हो, लेकिन वो अपना बैकग्राउंड भूल करके यहाँ आकर के फिर नए नए ड्रामे करना, ये कहाँ तक सही हो सकता है भाई? नहीं हो सकता ना, या तो वो गलत था या तो ये गलत है, या तो वो कंटेंट के लिए बोला गया था या तो ये कंटेंट के लिए किया जा रहा है। तो ये चीजें समझ के थोड़े से परे हैं। एक्चुअली दोस्तों जब हम लोग झूठ बोलते हैं या किसी चीज को छुपाते हैं ना, तो उसे याद रखना बहुत जरूरी होता है। सच को याद नहीं रखना होता, क्योंकि वो तो आपके दिमाग में हुआ होता है, विजुअलाइजेशन होती है उसकी कि आप कैसा कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग वो निकल जाता है। लेकिन जो झूठ होता है ना उसे याद करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो दिमाग है इतना शार्प होता है ना, ये उन्हीं चीजों को दिखा पाता है जो विजुअलाइज करे। ठीक है, तो ये इसलिए झूठ को याद करना पड़ता है। तो ये मोहतरमा को याद तो रहता नहीं कि इन्होंने पहले क्या रायता फैलाया हुआ है, क्या दिखा करके वीडियो चलाया हुआ है, तो फिर अब आ करके खैर इसके आगे चलते हैं। आगे निकलते हुए जब ये लोग जाते हैं मार्केट में तो फिर से वो गुटखा सम्राट आप लोगों को दिख जाएगा ये कहते हुए कि वो बहुत इरिटेट हो चुका है। एक्चुअली वो नहीं कहता, ये कहती है तंदूर आपा कि बहुत इरिटेट हो चुके हैं क्योंकि इन्हें दोस्तों के साथ निकल करके तफरी करने का मौका नहीं मिला। अब इरिटेट किसकी वजह से हुए हैं? अपने फैंस की वजह से, क्योंकि वो लोग आ रहे थे मिलने। अबे तो गुटके वाले तुम एक बात बताओ मेरे को कि अगर ये सब्सक्राइबर ना रहे तो भाई तुम्हारे वीडियोस को देखते हैं, कहीं ना कहीं उनका हक बनता है इन चीजों को। ठीक है, कि वो जाते हैं तुमसे मिलते हैं और तुम कैसे पेश आते हो या फिर बिहाइंड द सीन उनके जाने के बाद ऑन कैमरा तुम कैसे रिएक्शंस देते हो, वो चीजें भी वो नोटिस करते हैं। तुम सोचो कि उन्हीं की बदौलत तुम्हारा घर चलता है भाई। ये तंदूर आपा कमाती है उन्हीं की बदौलत, जिसकी वजह से तुम्हारे और तुम्हारे घर के खर्चे चलते हैं। अब तू यार तू एक बात बता, अगर वो लोग देखना बंद कर देंगे तो तेरे खर्चे कहाँ से चलेंगे भाई? कहाँ से ये रेस्टोरेंट के चैन बनेंगे और कहाँ से ये फ्लैट पे फ्लैट लिया जाएगा? इन सारी चीजों को सोच करके समझ करके फिर किसी चीज के विषय में बोलना चाहिए। चलो एक दिन तुम ना निकलते तो क्या हो जाता, और एट द एंड शाम तक तो लोग अपने घर चले ही जाते हैं ना। चिड़िया भी यार दूसरों का बसेरा छोड़ करके अपने घर पे आ जाती है शाम को, तो वो लोग भी चले ही जाएंगे। तब तू निकल जाता घूमने टहलने के लिए, नहीं मिलेगा टाइम, या फिर 15 दिन में अभी तक नहीं मिला कि दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया जाए, या फिर कौन सा ऐसा काम करता है भाई कि जो तेरा छूट रहा है? तो वीडियो के अगले पड़ाव में ये देखने को मिलता है कि जहां एक तरफ शहर दिखती है और उसकी फ्रेंड, तो उसकी फ्रेंड का है आज हैप्पी बर्थडे। तो मतलब इस वीडियो के अकॉर्डिंग जब वीडियो अपलोड हुआ है तो वीडियो में दिखाया गया कि उसका है बर्थडे। अब बर्थडे के लिए ये तंदूर आपा अपनी ये सारे लोग आप लोगों को पता ही है कि मार्केट गए हुए थे, मार्केट से लौट आए। अब मार्केट से लौटने के बाद उसे कुछ पैसे पकड़ा रहे हैं कि कुछ अपने लिए ले लेना, हम मार्केट से ले नहीं पाए। अबे तो मार्केट करने कहाँ गए थे तुम लोग? चौपाली मतलब जलेबी का सीरा पीने गए थे वहां पे इतनी दूर?
वो तो तुम घर पे भी कर सकते हो, जला भुनाई सही, लेकिन मिल सकता है तुम्हें घर पे। तो आखिर मार्केट तुम करने कहाँ गए थे? अगर तुम्हें याद था कि किसी का बर्थडे है और हम मार्केट जा रहे हैं, तो यूजुअली लोग ये सोचते हैं कि कुछ कुछ ना कुछ उनके लिए ले लिया जाए। लेकिन यही नहीं समझ में आ रहा कि तब तुम लोग करने कहाँ गए थे मार्केट में? भाई बाकी लोगों के लिए जहां तुमने कपड़े लिए, ये लिया वो लिया, उसमें भी बहुत सारी बकचोदियां भर भर के पी ली, तो फिर यहाँ पे आ करके कुछ पैसे पकड़ा करके कि हाँ जाओ तुम अपने लिए ले लेना, और ये कहना कि हम नहीं ले पाए। भाई ये भी कहा जा सकता है ना कि हमें तुम्हारी पसंद या नापसंद का नहीं पता था, लेकिन फिर भी ठीक है, तुम अपने लिए कुछ ले लेना बच्चे अपने तरीके से, वो चीजें अलग हो जाती। लेकिन एक चीज फिर भी, उसके लिए भी अगर तुम मार्केट गए थे तो कुछ तुम्हें लेकर के आना चाहिए, छोटा ही सही। अब दूसरी तरफ वीडियो में जहां किसी बेकरी वाले ने ये बेबी गुडको के नाम का एक केक भेजा हुआ है, उसी के सामने खोल रही हो, उसी के सामने प्रमोशन हो रहा है उसकी बेकरी का, तो क्या उसमें से एक बाइट निकाल करके उस बच्ची को नहीं खिलाया जा सकता जिसका बर्थडे है? भाई कुछ नहीं ला पाई वो तो अलग चीज है, लेकिन मिठाई तो खिलाई जा सकती है ना, केक तो खिलाया जा सकता था ना। या फिर उस पे उसका नाम लिखा हुआ है तुम्हारे बेबी गुडको का, तो उसे कोई और नहीं खाएगा तो खिलाओ उसको, देखें हम भी जरा 3 महीने का बच्चा कैसे इतना बड़ा केक खाता है। नहीं खा सकता ना, ढकोसोगी तो तुम ही उसको बाद में, होना ही है। अब उसके सामने ही वो कुछ लाई है खाने पीने वाली चीज, तो तुम कह रही हो कि तुम लोग जाओ हम इसे खा लेंगे, सॉरी मैं इसे खा लूंगी। अबे यार हो सकता है वो बच्ची इसलिए लाई हो कि तुम लोग मिल करके उसे शेयर करो। गजब का है यार तुम लोग। मतलब अगर कोई तुम्हारे घर पे आता है, तुम अपना तो कुछ खिला नहीं पा रही हो, वो तुम्हारे लिए कुछ लाया है तो उसे भी तुम मतलब जरा सा भी वो नहीं है यार, मतलब शर्म लिहाज कुछ नहीं आता कि नहीं, अगर कोई है उसके सामने कुछ खाने पीने वाली चीजें हैं, तो हम लोग एक बार उसे कहते जरूर है कि भाई लोगे। अगर वो कहता है कि नहीं लेंगे तो बात अलग हो जाती है। लेकिन यहाँ यहाँ तो देखिए, कुल मिला जुला करके एक बात जो मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता दूं, कि ये जो अपनी तंदूर आपा है और एक सुतार आंटी, इन दोनों लोगों को खाने पीने वाली चीजों को देख करके इतना तेज से मुंह से पानी आता है ना, कि बाकी लोगों को, बाकी चीजों को, बाकी सारी कुछ चीजों को ये लोग भूल जाते हैं। सिर्फ उसी के इर्द गिर्द खाने पीने और पहनना, बस यही है जीवन का मलमूत्र, सॉरी मूल मंत्र, यही सारी चीजें। तो दोस्तों वीडियो के अगले मोमेंट में ये हम लोगों को ये कहती हुई और दिखाती हुई नजर आती है कि अब हम लोग चल रहे हैं अम्मा से मिलने। अम्मा से मिलने कहाँ? कहाँ? दासी खाला के यहाँ। जी हाँ, क्योंकि अम्मा आजकल वहीं रह रही। आपको याद ही होगा कि जब ये बंदी गई हुई थी और अम्मा के अपने घर को दिखाया था इन्होंने, तो बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने भर भर के इनकी तारीफें की थी, अच्छी वाली, बड़ी तारीफ हुई थी, बड़े लताड़ लगे थे इनको, इनके कमेंट बॉक्स में अच्छा खासा भसड़ मचा हुआ था। तो उन सबको देख करके हम लोगों ने भी वीडियोस बनाए थे, काफी सारे रिएक्शन चैनल वालों ने बनाए थे, हमने भी बनाया था, कि ये चीजें देख करके कि जब तुम अपनी बूढ़ी अम्मा को उनके इस हालात पे छोड़ सकती हो, तो क्या ये नहीं किया जा सकता था कि चलो उनके बच्चे हैं, जो होता है एक टाइम के बाद कुछ हुआ होगा अनबन जिसकी वजह से उनके बच्चे उनका मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम कुछ कर दो? आखिर कैमरा लेकर के मुंह उठा करके पपीते जैसी शक्ल बना करके वहां तुम लोग पहुंच जा रहे हो शूट करने के लिए, और ये लोगों को दिखा रहे हो कि कैसे हालात में वो रहते हैं। तो हम लोगों ने आवाज उठाई थी कि नहीं कुछ तो कम से कम दासी खाला के यहाँ रखवा दो। तो अब ये फाइनली उस वीडियो का असर पड़ा, उस कमेंट्स का असर पड़ा, आप सबके बोलने का असर पड़ा, जिसकी बदौलत इन्हें अब बेटी, सॉरी, दासी खाला के यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब वहां पे है और ये जा रही है उनसे मिलने के लिए वहां पे। पहली बात, आगे चल के तो मौदहा से मुंबई भी वो ही जाने वाली है तुम लोगों के साथ, फिर ये रोज मुंह उठा करके पहुंच जाना और फिर उसके बाद ख्याल रखने के लिए नहीं, कंटेंट बनाने के लिए, ये कहाँ से सही है? भाई जाने वाली तुम्हारे ही साथ है ना, दासी खाला तो तुम्हारे वो चुन्नी के पल्लू हैं, वो तो तुम्हारे साथ साथ जाएंगी, नहीं जाएंगी तो फिर तुम अपने चप्पल कैसे धुलवाओगी, खाना कैसे बनेगा? तो ये सारी चीजें करने के लिए वो तो साथ में जाने ही वाली हैं, लेकिन इस बार तो तुम अम्मा को भी ले जाने वाली हो, तो फिर मिल लेती बाद में। खैर छोड़िए, वीडियो के अगले ही पल में दिखती है कि ये वही वाला केक जिसका जिक्र अभी हमने कुछ देर पहले किया था, वो केक ला करके यहाँ पे सबको खिलाया जा रहा है। सवाल फिर से वही आता है कि आधा तो तुम वहां से ठूस करके आई हो, आधा लाई हो अपनी दासी खाला और बाकी लोगों के लिए, तो फिर उस बच्ची को काहे नहीं खिलाया तुमने? उसको खिलाना चाहिए था ना, उसका बर्थडे था, खुद से तो मंगा करके खिलाई नहीं, लेकिन उसके बर्थडे पे उससे चीजें लेकर के फिर ला करके, जैसा कि देखने को मिल रहा है शायद ये पास्ता भी वही है जो नानी को खिलाया जा रहा है, जो उस बच्ची ने ला करके दिया था, तो उसे अपने फ्रेंड्स के यहाँ से आया है, वो नाम दे करके यहाँ अपनी अम्मा को खिलाया जा रहा है। वो सारी चीजें समझ में आती है। अब वीडियो के अगले पड़ाव में मैं बताऊं, यहाँ ये एक ड्रेस लाई है शहर के लिए, शहर को गिफ्ट कर रही है कि हम गए थे मार्केट में तो हमें ये दिख गया और ये हम तुम्हारे लिए लाए हैं कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा है, ड्रेस भी अच्छा है, उसकी साइज का भी है, सब कुछ है। लेकिन अगले ही मोमेंट में ये और इनकी दासी खाला ये कहती हुई नजर आती है कि इस ड्रेस को तुम यहीं पे रख देना, मतलब दासी खाला के यहाँ ही रख देना, अपने घर मत ले जाना, मतलब ये तंदूर आपा के मामा मामी के यहाँ मत ले जाना। अबे यार तू लोग तो उसके दिमाग में पूरी तरह से जहर घोल रहे हो।
अब उसके साइज का ड्रेस है तो फिर तुम एक बात बताओ, कोई और कैसे पहनेगा? अगर तुम्हारा ये इंटेंशन है कि कोई और पहन लेगा, हम इसके लिए दिए हैं, तो कोई और कैसे पहनेगा? और आए दिन तो दासी खाला तुम्हारे ही साथ रहती है ना भाई। आए दिन क्या, रहती ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम वही रहती है मुंबई में। वो घर तो बंद रहेगा, फिर उसे पहनने का मन करा तो वो क्या करेगी? इंतजार करेगी कि दासी खाला आए, फिर वो देंगी, फिर मैं पहनूंगी। ऐसा नहीं हो सकता ना, बच्चे हैं भाई, मन कर सकता है, तुमने दिया है तो पहनने के लिए दिया है। लेकिन उसके दिमाग में ये विषय बोलना कि नहीं उसकी बहन है, तुम तो यही सोच रही होगी उसकी बहन है, या फिर और भी मामा की बच्चियां होंगी जो पहन ले, या ये वो, तो मतलब ये तो एक तरह से जहर ही घोलना हुआ ना। और शुरू से लेकर के अभी तक उसके दिमाग में, उसके जीवन में तुमने जहर घोलने के अलावा किया क्या है? हाँ, वो माँ बाप जो उसे पाल रहे थे, पोष रहे थे, इतना बड़ा तक किया था उन्होंने, उसके अगेंस्ट भी उसके दिमाग में तुमने उसके दिमाग से एक तरह से खेलना शुरू कर दिया कि नहीं वो सौतेली है, वो नहीं मान। तुम एक बात बताओ, इस तुम्हारे रवैये के बाद, ये विषघोलन प्रक्रिया के बाद, इसके बाद अगर वो माँ सच में मानती रही होगी, तो ये जो तुमने कर्मकांड किए हैं उसके बाद से वो मानेगी? भाई रहना तो उसे उसी उन्हीं के साथ है ना, ले तो गई थी तुम। फिर उसके बाद ये बता करके कि नहीं महर खुद, सॉरी शहर खुद चाहती है कि मैं अभी यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं जाऊंगी अपनी पढ़ाई वहां से करूंगी, ला करके वो बहाना दे करके तुमने पटक दिया यहाँ पे। अब वो सारे दिन तुम्हारी वो छोटी वाली मोटी नहीं है तुम्हारे साथ में, तो उसे यूज कर रहे हो कंटेंट की तरह, तुम अपने नानी को यूज कर रहे हो। इसी वीडियो में तुम ये दिखा रही हो, इस बात पे स्ट्रेस दे रही हो, जहां नानी ये कहती हुई नजर आती है कि उनकी 20 रुपए की कोई दवाई आती है, उनके मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, तो ये चीजें तुम दिखाती हो कि नहीं ये तुम करोगी, ये तुम करती हो, तुम जिम्मेदारियां उठाती हो। तो ये दिखाने की चीज नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे ही कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने जब पहले कमेंट किया था कि नहीं बहुत सारे पैसे हैं तुम्हारे पास, तो बहुत सारे अतीम बच्चे हैं, बहुत सारे अनाथ हैं, बहुत सारे वृद्ध ऐसे हैं जिनके परिवार वालों ने उन्हें छोड़ दिया है, तो उनके लिए डोनेट कुछ क्यों नहीं करती? तो तुम्ही लोगों ने कहा था ना कि हम करेंगे तो दिखाएंगे, कैसे नहीं, अरे सॉरी, करेंगे तो दिखाएंगे थोड़ी। और वही चीज तुम्हारे कमेंट बॉक्स में आ करके तुम्हारे ये जो गबरू जवान बनते हैं, अंध बदले भक्त है ना, ये सारे मिल करके एक सुर में चिल्लाना शुरू करते हैं, जैसे सियारों की तरह मुंह उठा करके चिल्लाएंगे कि वो करेगी तो तुम्हें दिखाएगी थोड़ी ना। अबे तुम 20 रुपए की दवाई और 300 रुपए का रिचार्ज कराओगी, तो तुम इतना हो हल्ला कर रही हो, कैमरे के सामने दिखा रही हो, तो तुम किसी को डोनेट डोनेट करोगी तो दिखाओगी नहीं? अरे यार, तुम ये दोहरा चरित्र जो खेलती हो ना, सबको समझ में आता है। बोल वही पाते हैं जो तुम्हारे ये नाम की पट्टी नहीं बांधे रहते हैं, और बाकी बोल करके निकल जाते हैं। और ये जो तुम्हारे ये मुरीद वाले हैं भाई, इनके तो क्या ही कहने, ये तो अजीब है। इनका तो चलता ही रहता है, कोई कोई तो दो दो आईडी से एक ही कमेंट करता है, उसके बाद उसे समझ में ही नहीं आता किस कमेंट का रिप्लाई करना है, किसका नहीं करना है। तो समझ में आ जाता है कि कौन है जेन्युइन और कौन है फेक। हो सकता है कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तुम्हें ही हो सकती हो, लेकिन अच्छा लगता है जब तुम्हारे ऊपर बोला जाए और सही चीज सही जगह पे जाके चुभे ना, तो बड़ा अच्छा लगता है देख करके। करते रहो। अभी जब शहर वहां मुंबई में थी, तब यही दाने दाने में केसर का दम ये कह रहा था ऑन वीडियो कि तुम्हारे ऊपर खर्च करते हैं, तुम्हारे ऊपर पैसे लगाते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी ली है, तो तुम्हें पढ़ाई लिखाई के लिए डांट भी सकते हैं। अभी 15 दिन से वो आ करके तुम लोगों की चमचागिरी कर रही है, तुम लोगों के आगे पीछे तुम ही लाती फिर रही है। दिन रात जब मन करता है उसे लेकर के कहीं यहाँ निकल दिए, कहीं वहां निकल दिए, खुद तो तड़ी पार हो ही, उसे भी बना रहे हो, नो डाउट आगे चल के वो भी ऐसा ही करेगी, क्योंकि अब उसके चेहरे से ना धीरे धीरे मासूमियत खत्म हो रही है, चालाकीपन आ रही है तुम लोगों के संगत में रह करके। तो अब ये 15 दिन में ना तुम दिखे हो एक बार डांटते हुए पढ़ाई लिखाई के लिए, ना तुम्हारी ये मोहतरमा दिखी है? तो क्या हुआ, अब जिम्मेदारी तुम लोगों ने लेना छोड़ दिया है? या फिर ये चीजें कि पढ़ाई लिखाई वाली ऑन कैमरा कैमरे के सामने फेंक देंगे, उसके बाद में वो तो चला ही जाएगा, खत्म करते हैं उसको। तो ये सारी बकचोदियां ना कैमरे के सामने जो करते हो उसे याद रखा करो, क्योंकि बाद में आकर के इसी पे सवाल उठेंगे। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में आप लोगों के सस्पेंस का घूंघट उठाते हैं, तो बताते हैं कि वो कौन सी बात थी, कौन सी खुशखबरी थी जो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली थी। वो खुशखबरी ये है कि अब जो अपना गुटखा सम्राट है वो जाएगा अपने ससुराल। हाँ, मायके का वक्त पूरा हो गया है भाई। हम लोगों के इतने लताड़ लगाने के बाद, जहां इतने सारे वीडियोस बने, इतने सारे कमेंट आए कि 2 दिन से ज्यादा तो मोहतरमा यहाँ ना तो रुकेंगी ना तो रुकने देंगी, तो अब ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी हो गई ना कि 15-20 दिन यहाँ मौदहा में निकालने के बाद अब ये ले चली अपने पिया को अपने घर, मतलब घर जमाई वाला अब सिस्टम शुरू होगा यहाँ से। अभी तक इसका जो जंगल राज चला हुआ था, जहाँ पे ये बब्बर शेर बन के टहलता था, अब जाकर के वहां पता लगेगा, जहां ये सबकी गालियां सुनता हुआ फिरता है। खैर, इस वीडियो का यही था कि ये जो है अब यहां से खुशखबरी वाला सीन शुरू होने वाला है। खैर, खुशखबरी सिर्फ और सिर्फ ये अपनी तंदूर आपा के लिए। क्यों? क्योंकि जो खुशी है ना वो इन्हीं के चेहरे पे दिखती है। ये तो बेचारा मायूस हो जाता है कि अब जाकर के वहां पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, जैसा एज यूजुअल वो करता आया है, जैसा ये दिखाई देता है कि आखिर घर जमाई तो घर जमाई ही होता है। खैर, वीडियो में जब इन लोगों की विदाई होती है ना, तो देखने में ये आता है कि जो इनकी माता जी है,
मतलब इसकी गुटखा सम्राट की माता जी, ये काफी लाड प्यार से छोटे गुटके को मिलती हुई नजर आती हैं कि नहीं। मतलब लगता है कि अगले ही पल ये रो देगी अब माता जी। लेकिन शायद इन्हें सख्त हिदायत है कि नहीं, कैमरे के सामने अगर आप रोएंगी तो फिर सही नहीं होगा। पता है क्यों? उसका भी रीजन बताता हूँ आप लोगों को। वो इसलिए क्योंकि जब जब कैमरे के सामने ऐसे इमोशनल चीजें आती हैं इनकी मम्मी और पापा की तरफ से, तो इसको भर भर के गालियां मिलनी शुरू हो जाती है कमेंट बॉक्स में। लोग यहाँ तक कहने लगते हैं कि इस उम्र में मम्मी पापा वहां अकेले रह रहे हैं, तुम आकर के यहाँ घर जमाई बन के पड़े हुए हो, उन्हें अपने साथ काहे नहीं रखते। तो साथ रखने का एक रीजन ये है कि उनके सामने खुल करके ये जो अपनी तंदूर आपा है इनका चलता नहीं है। मतलब कुछ भी हो, सास ससुर के सामने एक दायरे में तो रहना पड़ेगा ना। तो वो चीजें इनसे हजम नहीं होती, जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं रह सकती। आप लोगों को पता ही होगा, पहले भी आए थे तो कुछ कुछ महीनों के लिए आई थी, लेकिन कुछ दिनों में उन लोगों को पलायन करना पड़ गया था मुंबई से मौदहा के लिए। तो इनके साथ उन लोगों का रहना मुश्किल है। और ये कुछ लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि अगर वही है तुम लोगों का जो मेन मोटिव है, मतलब मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जो तुम लोगों का बिजनेस है, वो तो यूट्यूब ही है ना। तो वो तो तुम लोग यहाँ से भी कर सकते हो, मौदहा से भी कर सकते हो, सास ससुर के पास भी रह सकते हो। तो इन्हीं के कमेंट बॉक्स में कुछ इनके इतने जुनूनी किस्म के एकदम अनहराए हुए लोग हैं जो कि ये कहते हुए नजर आते हैं कि हैं, अगर यहाँ रह जाएगा तो उसका काम धाम कौन देखेगा। अबे झोपड़ी वालों, तुम लोगों को मैं बता दूं उसके काम धाम के बारे में। जो वहां पे काम धाम के नाम पे एक रेस्टोरेंट खोली है ये ना, तंदूर आप अपनी, वो सिर्फ इसीलिए ताकि ये मौदहा ना आ सके, बार बार तो ना ही आ सके। उसका हवाला दे करके और वही चीज तुम लोगों के सामने परोसा जाता है और वही तुम देखते हो। तुम लोग इसके ब्लॉग में नहीं देखते हैं कि दिन दिन भर तो ये वहां फ्लैट पे पड़ा हुआ रहता है, बहुत जाता है तो जिम के लिए जाता है, बाकी चीजें तो नहीं दिखती है ना। तो जिम और ये दिन भर पड़े रहने के अलावा बाकी कौन सा काम करता है, क्या करता है वहां पे? 15-20 दिन तक ये यहाँ मौदाह में पड़ा हुआ था, तो वहां पे वर्कर्स ही देख रहे थे ना इसके काम को, या ये खुद देख रहा था? ऐसा तो नहीं था। तो ये काम का हवाला दे करके जो तुम लोग एकदम से बुद्धि के सागर हुए फिरे हो ना, थोड़ी इन चीजों पे गौर किया करो कि लोग देख रहे हैं, लोग अपने रिव्यूज पास कर रहे हैं। ठीक। अब कुछ लोग उसी में से ये कमेंट करते हुए नजर आए थे कि उसे हक नहीं है कि वो अपने शौहर के साथ में रहे। पहले वो ये कि वो उसका शौहर है, उसका हक है। अब वो किसी का बेटा नहीं है बल्कि इनका शौहर है, ऐसा कमेंट में करते हैं। अबे बुद्धि के सागर लोग, तुम लोग भी एकदम निचोड़ लिए गए हो का दिमाग से, या तुम्हारे यहाँ भी यही सारी चीजें चलती है? अगर किसी का बेटा वो नहीं है तो फिर किसी का शौहर कैसे हो सकता है? पहले तो बेटा ही होगा ना किसी का, फिर तो किसी का मियाँ बीबी ये खलीफा वलीफा सब बनेगा। पहले तो वो किसी का बेटा ही रहा होगा ना। तो इस लिहाज से सबसे पहले हक तो उनका है। कि ये हो गया कि तुम 20-22 साल 25 साल 30 साल के हो गए, भैया तुम अपना देख लो, हम बूढ़े जैसे मन वैसे रहे, तुम्हें कोनो फर्क नहीं पड़ता। अबे खुद का सेंस यूज किया करो तुम लोग। ये बिना लॉजिक की, बिना किसी तथ्य की बात करना कि नहीं, तो ये अब उनका शौहर है, उनका बेटा नहीं रह गया, ऐसा कहाँ लिखा गया, कहाँ है? भाई बुद्धि चढ़ने चली गई है तुम लोगों की। तुम लोग जरा सा भी नहीं सोचते यार कि मतलब ऐसी पट्टी बांधी हुई है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। कोई पैदा होगा तभी तो किसी का भाई, किसी का बहन, किसी का ये शौहर पत्नी, ये सारी चीजें बन सकता है ना। तो अगर वो वहां से आया ही नहीं, तो फिर यहाँ कैसे कैसे, मतलब क्या लॉजिक है इसकी, नहीं समझ में आ रही है। अब जो ये लोग शॉपिंग करने गए थे, एक्चुअली वो शॉपिंग करने गए थे इनके घर पे जो मेट वगैरह हैं उनके लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने के लिए। तो आप लोगों को बता दो कि वहां वीडियो में दिखा कि 3 लोग वहां पे हैं, जिसमें से 2 लोगों को ये कपड़े, ये गुटखा किंग अपना, जो कि ये कम नहीं है यार, तरस खाने लायक आदमी नहीं है, 2 लोगों को कपड़े और उसके साथ में पैसे देता है। ठीक। तीसरी जो रहती है उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे देता है और कहता है ये लो। मतलब ऐसा लगता है कि सम्राट अकबर ने अपना पूरा खजाना खोल दिया कि आओ भाई लूटो और जाओ। अबे एक साड़ी और कुछ पैसे दे रहे हो तुम, या एक सूट कुछ पैसे दे रहे हो, इन शॉर्ट कपड़ा और पैसा दे रहे हो, ठीक है। बाकी कुछ ऐसा तुमने खोल नहीं दिया है, प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं दे रहे हो कि ये लो ये लो, ये तुम्हारे नाम पे, ये तुम्हारे नाम पे, ये तुम्हारे नाम पे। एटीट्यूड तो तुम्हारा वो वाला घमंड एकदम से भरा हुआ है, और खुद के होते तो पता नहीं क्या होता, ये तो बीवी की है, ऐसा लोग कहते हैं और आगे भी कहेंगे। खैर, इस प्रकरण के बाद ना दिमाग में एक चीज आती है कि क्या वो जो तीसरी महिला है, तीसरी औरत है, तीसरी लड़की है, उनको ये चीजें माइंड नहीं होती होंगी कि यार जहां तुम उनके सामने ही 2 लोगों को कपड़े और पैसे दे रहे हो और उनको सिर्फ ये लो ये लो ये लो, मतलब क्या है यार, मतलब कॉमन सेंस नाम की चीज, ये सोसाइटी में रहने वाला ये जो लहजा होता है, ये सारी चीजें नहीं आती तुम्हारे अंदर। तुमसे मिलने भी तो तुम्हारे भक्त ही आते हैं शायद इसीलिए, बाकी तो आते नहीं है। गाँव के लोग तो दिखते नहीं है तुम्हारे वीडियोज में कि बहुत सारे गाँव के लोग आ रहे हैं मिलने जुलने, जो दिखता है एज यूजुअल कोई आया तो हाँ चलो मिलते हैं। और दूसरी चीज, जो तुम इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो ये सारी चीजें देने के लिए ना, तो मैं बता दूं कि आज भी गांव में किसी के यहाँ बच्चा हो जाता है ना, तो जो तरह तरह के लोग आते हैं, मतलब जिसे गांव में
प्रजा ही कहते हैं, बाकी क्या कहते हैं मुझे नहीं पता पता आप लोगों के लोकल लैंग्वेज में कुछ और भी कहते होंगे। तो जो लोग आते हैं ना, जो ये सारे काम करते हैं, तो मैं बता दूं कि आज गांव में निर्धन से निर्धन आदमी कपड़े पैसे के साथ में कोई ना कोई ज्वेलरी देता है, चांदी के तो चांदी के, लेकिन देता है। और कुछ लोग तो जबरदस्ती मतलब अपना हक जता करके ये कह भी देती है कि नहीं इस बार चांदी नहीं सोना लेंगे। तो जो पहना रहता है, अगर उसके पास इतनी हैसियत नहीं होती कि नया खरीद के दे सके, तो जो पहना होता है ना वो उतार करके दे देता है। ये होता है कल्चर, ये होती है ट्रेडिशन। ठीक है। और तुम दिखा ऐसे रहे हो कि जैसे वाह तुमने खजाना दे दिया भैया कि आओ लूटो ले जाओ, वाह सही है यार। एटीट्यूड उतना ही दिखाना चाहिए जितना हो सके भाई। लोग कंपेयर नहीं करेंगे, इसके बाद तो तुम्हें लताड़ लगना शुरू हो जाती होगी तुम्हारे कमेंट बॉक्स में। और ये भी सही है, तुम 2 बजे 3 बजे तक जगते हो तो यही तो उल्लू की तरह देखते हो कि कौन से कमेंट में तुम्हें गालियां पड़ी है, फिर उसे डिलीट भी करना होता है। बहुत लंबा प्रकरण चलता है तुम लोगों का एक वीडियो अपलोड करने के बाद। ये सारी चीजें हमें बड़े अच्छे से पता है। अब बात आती है मुंबई के लिए पलायन करने की। तो मुंबई के लिए जहाँ ये लोग पलायन कर चुके हैं, अब फिर पहुंचते हैं ट्रेन में, और ट्रेन में पहुंचने के साथ ही कैमरा तो एक तो इन लोगों का हमेशा चालू रहता है भाई, कुछ भी दिखा लो, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। उसके बाद भी ये जो अपनी तंदूर आपा है, इनको पहुंचने के बाद एक शिकायत रह जाती है कि जल्दी जल्दी ट्रेन में आ गए, हम लोग ब्लॉग नहीं शूट कर पाए। अबे कहाँ दिखाना चाहते हो, कौन सा ऐसा तेरा गोल्डन मोमेंट था जो तुझसे छूट गया भाई, तू नहीं दिखा पाई है। दिन भर तो तुम्हारा चलता ही रहता है, और अगर कुछ ऐसा रहेगा भी तो तुम्हारा कैमरा पे पर्सन है ना, वो तो शूट कर ही लेगा। लेकिन नहीं, इनका कुछ ना कुछ, अबे बैठ जाओ शांति से, एक तरफ तुम्हें सांस की बीमारी है, ऊपर से ट्रेन अभी पहुंची है, वहां प्लेटफॉर्म पे लगी है, लोगों का आना जाना शुरू होता है, बैठ करके शांति से कंपार्टमेंट में उसके बाद ये डिस्कशन हो सकती थी, लेकिन ऑन कैमरा। और दूसरी चीज, कौन पूछ रहा है तुम्हें कि तुमने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया, या फिर इतने देर की ब्लॉगिंग कहाँ है, तुम 2 मिनट और दिखा सकते थे, तुमने दिखाया नहीं कि तुमने कूली कैसे हायर किया, उसके सर पे सामान कैसे लादे। फिर उसके बाद कौन पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है? नहीं पूछता है भाई, तुम दिखा रहे हो, लोग देख रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद एंट्री होती है जो अम्मा जी है, मतलब इनकी नानी जी। नानी जी आती है, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा तो देखा होगा कि ये जो नानी जी है ना, इनको अपर बर्थ पे इन लोगों ने शिफ्ट किया हुआ है, वो अपर बर्थ पे लेटी हुई है। यार इतना कॉमन सेंस नहीं है तुम लोगों के पास कि तुम्हारे पास 2 लोअर बर्थ है, और वैसे भी तुमने टिकट कराई होगी ना, तो एक को 80 साल का देख करके ही ये टिकट वाले जो होते हैं, इंडियन रेलवे होती है, वो अलॉट कर देती है कि बुजुर्ग है 80 साल के, ठीक है, एक लोअर बर्थ इनके लिए होना ही चाहिए, वो स्पेशली उन्हीं के लिए होता है। लेकिन यहाँ दिखता कुछ और ही है, वो 80 साल की महिला अपर बर्थ पे लेटी हुई दिखती है। तुम एक बार सोचो कि अगर उन्हें रात बेरात उठ करके टॉयलेट वगैरह जाने का हो, कुछ ऐसी आवश्यकता लगे, तो फिर वो किससे कहने जाएंगे? तुम तो घोड़े बेच के सो जाओगे। यार इतना एडजस्ट नहीं कर पाते तुम लोग, या फिर अपने कंफर्ट के आगे बाकी कुछ नहीं दिखता। और उनके लिए जो कुछ भी, अगर तुम ये करो कहोगे कि उनका कौन करा रहा है, मान लीजिए वो रिचार्ज वाली बात, ये सारी चीजें और छोटी मोटी चीजें, मुंबई ले जाना, उन्हें थोड़ी बहुत ये सुख सुविधाएं देना, तो अबे यार इतने दिन से कंटेंट के लिए तुम लोग यूज कर रहे हो, तो करेगा कौन? काहे करेगा? ये वही नानी जी है ना, जिनको तुमने वहां से आने नहीं दिया था जब तुम्हारे मामा की बेटी या बेटे किसी की तो शादी थी। तो वो मामा लोग कैसे करेंगे? करना तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। और उसके बदले अगर इतना सा तुम कर रही हो ना, तो कुछ भी नहीं कर रही हो। इस उम्र में तो उनके लिए क्या क्या करना चाहिए तुम्हें समझ भी नहीं आता। खैर, इस चीज के लिए थोड़ी सी आपत्ति है या थोड़ा सा बुरा लगा कि नहीं, उन्हें अपर बर्थ पे इन लोगों ने ढकेल दिया सिर्फ और सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए, जरा सा भी नहीं सोचा उनके बारे में। खैर, ट्रेन पहुंची भोपाल में, तो भोपाल में भी पता है इनकी एक खाला है, तो खाला खाली और सॉरी खाला खालू और उनकी बेटी आ गई इनसे मिलने के लिए। अब वो लोग भी एक नंबर के लालची, और ये तो ये है। अब इनको ये रहता है ना कि जहां जहां से ट्रेन गुजरे और इनके यहाँ का कोई भी रह रहा हो, भले से आधी रात हो गई हो, उसे परेशान करके प्लेटफॉर्म पे आना है इन्हें सी ऑफ करने, क्योंकि इन्हें ब्लॉग में दिखाना होता है कि लोग इन्हें कितना देख रहे हैं, कितना पसंद कर रहे हैं, कितना इन्हें मान रहे हैं, लोग इनसे मिलना चाहते हैं, मिलने आते हैं, जबकि इसका हकीकत जो है इसके कहीं दूर है। आप लोग सोचेंगे भी तो बहुत सारी ऐसी सच्चाइयां हैं जो आगे चल करके धीरे धीरे खुलेंगी वीडियोस में, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हर रिलेशन इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट है। ये लोग अंदर से पूरे रिलेशन को लेकर के खोखले हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे जहाँ इनकी खाली खाला ये सारे लोग आए हुए हैं, वहां पे जुटे हुए हैं, तो वो भी खाने खिलाने के लिए कुछ लेकर के आए इनके लिए। वहीं जो नानी जी हैं, वो तो इनके खाला की बेटी की भी नानी या कुछ भी, तो वो निकाल करके कुछ पैसे दे रही है, तो बाद में उनको छेड़ती हुई नजर आती है कि है अम्मा पोटली में से पैसे दे रही हो। अबे नजर रहती है तुम्हें तो पहले ही अम्मा को कुछ पैसे दे देने चाहिए थे कि एक काम करना, अम्मा वो आए कोई आए तो उसे दे देना, तुम अपने पास से कहाँ से दोगी, तुम्हारे पास कहाँ से आएंगे? ये सारी चीजें हो सकती थी। अब तुम ये कहोगे कि अगर दिया भी होगा तो दिखाएंगे थोड़ी, तो अबे यार जब तुम लोग हगना मुतना सब कुछ दिखा देते हो, तो ये चीजें कहाँ से तुमसे छूट जाएंगी? ये तो तुम्हारे लिए एक गोल्डन मोमेंट है। तो रिचार्ज वाला था ही ना, 250-300 का रिचार्ज कराओगी वो भी तुमने बता दिया, 20 रुपए की उनकी दवाई आएगी वो भी तुमने बता दिया, तो ये तुम कहाँ से छोड़ते कि अगर तुमने उन्हें कुछ पैसे दे रखे हैं तो? ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो दिखावा है,
और जो ये हकीकत है, इन दोनों में बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। इनके खाला जो है वो पहुंचते ही वो छोटा सा बच्चा सो रहा है। आप सोचिए 3 महीने का बच्चा सो रहा है। एक तो ट्रेन में भी मुश्किल से सोते हैं बच्चे, गाड़ी से उतने दूर से ट्रैवल करके वो आया होगा, ठीक। उसके बाद भी सुबह सुबह ही ये लोग बता मतलब अपने ब्लॉग में पहले ही बता चुके हैं कि बच्चा सो नहीं रहा है या फिर परेशान कर रहा है, ठीक। तो अब आते हैं इनकी जो खाला है उसे हबर हबर करके इधर उधर, जैसे हमारे यहाँ मकई भुना जाता है ना, वैसे ऐसे ऐसे हिलाना शुरू कर देते हैं। अबे यार वो सो रहा है ना, दूर से भी देख सकती हो। लेकिन इन लोगों में ना बच्चों को कैसे पाला जाता है ये जरा सा भी सेंस नहीं है। सब अपने अपने मतलब के लिए, ऐसा लगता है कि बच्चे को इन लोगों ने पैदा कर दिया, बाकी कुछ नहीं पता। जब ये लोग ऐसे कर रहे हैं, आप लोग सोचिए जो खुद एक बच्चे 2 बच्चों की माँ है वो ऐसे कर रही है, और भी इनकी जो ये दासी खाला है वो ऐसे करती है, तो फिर इनके अंदर कहाँ से आएगा? तो ये बच्चे पालना इन लोगों में आता ही नहीं है। और दूसरी चीज, ये बच्चे आए यार तो सोएगा ही ना, और क्या कर सकता है तुम्हारे साथ आकर के? क्यों है वो सो रहा है फर्स्ट क्लास अच्छे से मस्त में मस्ती में, वो वहां पे सो रहा है। अब तुम बताओ क्या करे वो तुम्हारे साथ, कि तुम आकर के उसे उठा करके क्या उससे ये बोलोगे कि चलो अस्सलाम वालेकुम करो, दुआ सलाम हो जाए मेरा, तुम्हारा क्या करवाना चाहती हो? बच्चा है, ठीक है, वो सो रहा है तो उसे भी खिला सकती थी, लोग कर देते हैं ऐसे, गाल वाल टच कर लेते हैं बच्चों के, तो वो चीजें हो सकती है। ऊपर तुम्हारी माँ सोई हुई है अपर बर्थ पे, उसके तुम्हें नहीं लगी है, तुमने उससे मिला तक नहीं, अगर मिली हो तो कैमरे में नहीं दिखा, तो वो चीजें नहीं दिख रही है, और तुम्हें बच्चे को हलोर करके ये सारी चीजें दिखानी है कि नहीं हम बच्चे से बड़ा प्यार करते हैं। अब बच्चों से प्यार नहीं, तुम भी पैसों से ही प्यार करती हो। अभी महीने 2 महीने बाद जाने ही वाली हो ना मुंबई तुम लोग, फिर भी तब भी दिखा जाएगा, और पहले भी गई हो तो वो चीजें भी दिख जाएंगी। अब यही मुंबई वाले बात पे ही कह दूं कि जहां ये अपनी तंदूर वाली अपा अपने सास को ये कहती हुई नजर आती है कि हाँ आएंगे या आना मुंबई के लिए, वहीं अपनी खाला को ये इंसिस्ट करती हुई दिखती है कि कब आ रही हो, नवंबर में, कब आओगी, हाँ ठीक है, तुम भी आना तुम भी आना तुम भी आना। मतलब ये कि जो इसके कंटेंट के लिए बराबर यूज हो सके, जिससे इसका स्वार्थ जुड़ा है, जिससे ये 2 पैसे बना पाए, और जिसपे अपनी रुआब दिखा सके, उन सबको ये अपने साथ रखना चाहती है, अपने इर्द गिर्द रखना चाहती है। और जिनसे नहीं चलता है फिर वो दूर ही रहे, उनसे क्या ही करना है। ऐसे बहुत सारे रिलेशन इसके हो चुके हैं। तो वीडियो के अगले पड़ाव में ये लोग पहुंच जाते हैं मुंबई, इनकी ट्रेन पहुंच जाती है स्टेशन पे। लेकिन स्टेशन पे एक गजब की चीज देखने को मिलती है। अभी तक जो इनकी दूसरी वाली ये दासी थी, मतलब छोटी वाली मोटी, वो जो ऑफ ड्यूटी थी ना, अब ऑन ड्यूटी हो चुकी है। वो आ गई है इनको रिसीव करने। तो अगर आप लोगों को याद ना हो तो बता दूं कि पिछले कुछ वीडियोस में मैडम के, दीपिका मैडम के कुछ वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि जहां इनकी तबीयत खराब रहती है, वो बताती हैं कि इनका स्कैन वगैरह कराने के लिए ये ले जाती हैं। भैया इतनी तबीयत खराब थी तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये जो तुम्हारे छोटे छोटे कुनबे हैं, ये सारे तो वही मीरा रोड में ही जाने वाले थे ना, जाते तो फ्लैटे पे जाते। तुम्हें हैदर की इतनी याद आ रही थी कि नहीं भाई हमें देखने जाना है, तो 2-2.5 घंटे बाद वो बेबी गुड को वहीं पे होता, कहीं और नहीं जाता कि या फिर वो ट्रेन में ही रहेगा, नहीं मैं मस्त हूँ, आप लोग जाओ मैं यहीं से वापस निकल जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। लेकिन इनको इनको चौरंडा नाचने में ना बड़ा मजा आता है, यहाँ से वहां वहां से वहां, और अब ये खिदमत करने में लग जाएंगी। आप लोगों को अब हर वीडियो में दिखेंगी ये लोग अगले वीडियोस में कि ये खिदमत करती हुई ही नजर आएंगी। एक दासी थी, अब 2 दासियां होंगी यहाँ पे मुंबई में, आप लोगों को दिखेंगी, जो हर काम में इनका सहयोग सहयोग नहीं यार, हर इनका काम करते हुए आप लोगों को नजर आएंगी। अगर इतनी बीमारी थी कि जहां तुम्हें स्कैन कराने की जरूरत पड़ गई हो, तो फिर सोच लो कुछ ना कुछ तो चल रहा ही होगा। और ये सारी चीजें तुम्हारे वेट की वजह से भी हो सकती है, जो आने वाले समय में पता चलेगा धीरे धीरे कि एक्चुअल में तो क्या था। अब यही बात करूं अगर इन चीजों की, तो वही मैडम जी तुमको ले जाती हैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कराने के लिए, स्कैन कराने के लिए। तो एक चीज यहाँ पे याद आ रही है जो तुम्हें बता दूं, कि जब मैडम की तबीयत खराब थी, वो हॉस्पिटलाइज थी, उनका ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद जब वो घर पे आई थी, तब तो तुम लोग कोई नहीं दिखे थे यार, कि उनका थोड़ा सा स्वागत सत्कार कर ले। जिंदगी उनके अकॉर्डिंग जिंदगी और मौत से लड़ करके वो आई थी, तो फिर उनका थोड़ा सा नहीं कुछ यार स्वागत सत्कार गई तेल लेने, हाल चाल ही पूछने पहुंच जाए। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ ये जो छोटी वाली मोटी, एक्चुअली ना दोस्तों सही बताऊं तो, जैसे पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बोला था कि नहीं बुरा लगता है ये दासी खाला और छोटी वाली दासी पे, तो एक्चुअली नहीं लगता। तरस खाने लायक ये लोग है, ये नहीं है, ये लोग उसी लायक है। ये लोग वैसे ही रहेंगे, ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे। बाकी इन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है भाई। लालची है, ये स्वार्थी है, वो तो सारा कुनबा है, तो वो चीजें तो चलती रहेंगी। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, दूसरे से तीसरी में, जब सुतारा आंटी थी तो ये भी है, अब ये है, तो ये सारे लोग होंगे तो होना स्वाभाविक है। तो इसके लिए जरा जरा सा भी बुरा नहीं लगता। तो खैर दोस्तों, अब इस वीडियो को समाप्त करने का वक्त आ गया भाई, हम अकेले कितना बोलेंगे, आप लोग भी बोलिएगा। तो अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द। खुश रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।